जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। वैसे तो पूरे साल अलग अलग एकादशी आती है, लेकिन इंदिरा एकादशी जो कि पितृपक्ष की एकादशी होती है और आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अपने आप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। मान्यता है कि इस दिन अगर सच्चे मन से लगन से व्रत किया जाए तो पितरों को भी शांति मिलती है। इस व्रत का फल मृत्यु के बाद भी प्राप्त होता है। जो भक्त इंदिरा एकादशी करते हैं, सच्चे मन से पूजन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। उन्हें मोक्ष मिल जाता है। अगर परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो, अंतिम संस्कार विधि विधान से न हुआ हो, तो ऐसे में पितरों की आत्मा भटकती रहती है। या फिर यदि परिवार में पितरों ने कोई पाप किया हो जिस कारण उन्हें शांति नहीं मिल रही हो, तो इंदिरा एकादशी का व्रत उनके लिए बहुत फलदायी माना गया है। ऐसे में परिवारजनों को चाहिए कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखकर द्वादशी तिथि को अपने द्वारा किए गए व्रत का पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से यदि पितृ नरक में भी हो तो उन्हें भी मोक्ष मिल जाता है और उन्हें भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। इंदिरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसे एकादशी श्राद्ध के रूप में भी जाना जाता है। एकादशी श्राद्ध का मुख्य उद्देश्य होता है पितरों को मोक्ष दिलाना, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। इंदिरा एकादशी के दिन कौन कौन से काम आपको नहीं करने चाहिए, तो इस दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही गृहस्थ जनों को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की जीव हत्या न हो पाए। ना ही परिवार के सदस्य को बाल, नाखून या दाढ़ी कटवाने चाहिए। एकादशी के दिन जहाँ तक संभव हो मौन धारण करना चाहिए। इस दिन झूठ बोलना, निंदा करना, चोरी करना, नशा करना, गुस्सा करना जैसे काम करने की मनाही होती है। ध्यान रखें कि अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी रख रहे हैं, तब भी इस दिन चावल से बनी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार श्राद्ध पक्ष में आने वाली एकादशी का पूर्ण फल अगर पितृजनों को दे दिया जाए तो नरक में गए हुए पितृगण भी नरक से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इस व्रत को करने से सभी जीवात्माओं को उनके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों को यमलोक की यात्रा का सामना नहीं करना पड़ता। और इतना ही नहीं, इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं और व्रत करने वाले भक्त भी स्वयं स्वर्ग का स्थान पाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि अगर पूर्वज जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों के कारण दंड भोग रहे हो, तो इस दिन विधि विधान से व्रत करके उनके नाम से दान दक्षिणा देने से पितृ स्वर्ग में चले जाते हैं। सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेकर सबसे पहले सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। फिर एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ ही शालिग्राम भगवान की पूजा का भी विधान शास्त्रों में बताया गया है। भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करा के, फिर गंगा जल मिले जल से स्नान करा के, फिर पूजन कर पीला चंदन, अबीर, गुलाब, मौली, फूल, तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान की आरती करें। कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। मंत्रों का जाप करें। मंदिर में कुछ दक्षिणा रखें। आरती करें। सबसे अंत में फलों का और फिर पंचामृत का भोग भगवान को तुलसी दल के साथ अर्पित करें और सबसे अंत में क्षमा याचना कर इस तरह से एकादशी का व्रत प्रारंभ किया जाता है। दिन भर बीतने के बाद और शाम के समय में एक बार फिर से विधि विधान से भगवान का पूजन कर, संभव हो तो शाम के समय भी व्रत की कथा पढ़े सुने। वैसे तो सभी एकादशी व्रत में शाम के समय अपने पितरों के नाम से एक दीपक घर के चौखट पे दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जलाना चाहिए, लेकिन इंदिरा एकादशी के दिन विशेष रूप से आपको एक दीपक अपने पितरों के नाम से जरूर जलाना चाहिए। पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। साथ ही हो सके तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। संभव हो तो रात्रि जागरण करें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत खोलने को व्रत का पारण करना कहते हैं। द्वादशी तिथि के दिन भी आपको विधि विधान से पूजा करके अपने द्वारा किए गए व्रत का पूर्ण फल भगवान विष्णु को और अपने पितरों को अर्पित कर देना चाहिए। इसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण देवता को या किसी भी निर्धन व्यक्ति को दान की सामग्री का दान करें।
या फिर भोजन आदि करें। उसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोलें। 10वीं तिथि से ही एकादशी के नियमों का पालन शुरू हो जाता है। तो 10वीं तिथि को ही आपको तुलसी दल तोड़ के रख लेना चाहिए, क्योंकि नियमों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते और ना ही तुलसी में जल अर्पित किया जाता है। एकादशी के दिन भले ही तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हों, लेकिन सुबह और शाम तुलसी जी की पूजा करना जरूरी होता है। एकादशी के शाम को भी तुलसी जी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। कई बार एकादशी की तिथि 2 दिनों तक पड़ती है, तो ऐसे में अक्सर लोग दूसरे द्वारा सुन के व्रत रख लेते हैं, लेकिन उन्हें नियमों की जानकारी नहीं होती है। नियमों के अनुसार जब एकादशी की तिथि 2 दिन तक होती है, तो ऐसे में सबसे पहली बात कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप व्रत खोलते हैं तो उस समय हरिवासन का समय नहीं होना चाहिए। और एकादशी का व्रत खोलने का सबसे उत्तम मुहूर्त शास्त्रों में बताया गया है कि वह है सुबह सूर्योदय के बाद से शुरुआत के 2 से 3 घंटे। शुरू में ही आपको व्रत खोल लेना चाहिए। कई बार दोपहर के बाद व्रत खोले जाते हैं, तो ऐसे में एकादशी का व्रत 24 घंटे से भी ज्यादा का हो जाता है, जो कि शुभ एकादशी नहीं मानी जाती है। तो जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन तक पड़ती हो, तो आपको बहुत ध्यान से एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ऐसे में द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी का व्रत रखना पूर्ण फल की प्राप्ति कहलाती है। ऐसे ही व्रत फलित भी होता है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें एकादशी के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए, टूथपेस्ट भी उपयोग में नहीं लाना चाहिए, साबुन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको मुंह साफ करना है तो 10-12 बार पानी से कुल्ला करें और आप सादे पानी से स्नान करें। हो सके तो गंगा जल से भी स्नान करें, या संभव हो तो आपके आसपास कोई पवित्र नदी हो तो उसमें भी जाकर आप स्नान कर सकते हैं। अब जानिए कि साल 2023 में इस बार इंदिरा एकादशी कब है, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन रहने वाले शुभ और अशुभ मुहूर्त यानी राहु काल का समय के बारे में। साल 2023 में इस बार इंदिरा एकादशी है 10 अक्टूबर मंगलवार को, और एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। 9 अक्टूबर सोमवार को 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। एकादशी तिथि आरंभ होगी 9 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:38 से और समाप्त होगी 10 अक्टूबर मंगलवार को दोपहर 3:09 पर। 9 अक्टूबर को ही एकादशी तिथि लग जाएगी, लेकिन यह 10वीं तिथि की एकादशी होती है। 10 अक्टूबर मंगलवार को सूर्योदय सुबह 6:25, सूर्यास्त शाम 6:02 पर होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 से लेकर 5:37 तक रहेगा। शांत योग रहने वाला है सुबह 7:46 तक। इसके बाद शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि इस बार एकादशी का व्रत शुभ मुहूर्त में रखा जाएगा। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। राहु काल के समय में कोई भी नया काम या शुभ काम शुरू नहीं करना चाहिए। द्वादशी की तिथि प्रारंभ होगी 10 अक्टूबर मंगलवार को दोपहर 3:10 से। इसी के साथ हरिवासन का समय भी प्रारंभ हो जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 11 अक्टूबर बुधवार को शाम 5:37 पर। 11 अक्टूबर बुधवार को सूर्योदय सुबह 6:25 और सूर्यास्त 6:01 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 से लेकर 5:37 तक रहेगा। द्वादशी की पूजा आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं। हरिवासन का जो समय है वह 10 अक्टूबर को मंगलवार की रात 8:30 पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में 11 अक्टूबर को जब आप उपवास खोलेंगे, उस समय हरिवासन का समय नहीं रहेगा। राहु काल का समय इस दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहेगा। अब जानिए एकादशी व्रत की पारण मुहूर्त के बारे में। तो 11 अक्टूबर बुधवार को एकादशी का व्रत आप खोल सकते हैं सुबह 6:26 से लेकर 9:02 तक, और शुभ योग रहेगा सुबह 8:42 तक। इसलिए यदि आप शुभ योग में पूजा करके शुभ योग में ही पारण खोलते हैं तो बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। यह थी इंदिरा एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। इंदिरा एकादशी व्रत की कथा भी हमारे चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएगी, तो आप अवश्य सुनिएगा। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग अवश्य दें। धन्यवाद।